प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ जिसका मतलब है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणाएँ। हम में से कुछ लोगों ने ये टेस्टिमनी चर्च में ज़रूर सुना होगा कि मैंने 30 दिन तक घोषणाएँ करी और मेरा बेटा चंगा हो गया है, फिर मैं चंगी हो गई। कुछ ना कुछ तो ऐसे आपने सुना ही होगा। 30 दिन तक मैंने बोला कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ। 30 दिन तक यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ, ये वचन को मैं बोलते रहे और हो गया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिक्लेरेशन इज नॉट चैंटिंग ऑफ बाइबल वर्स। मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा सिली सा क्वेश्चन है, 30 दिन क्यों लग गया? आप बताओ। क्योंकि आप यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, थोड़े से बूढ़े हो गए हैं क्या? फिर सुनाई नहीं देता है? या फिर रोज याद दिलाना होता है क्या परमेश्वर को? क्या मेरी कष्ट नहीं सुन रहा, देख रहा है क्या परमेश्वर कि रोज मैं बोलते रहूं कि डिक्लेरेशन करते रहूं? ये सवाल बड़ा सिली जरूर लगता है, लेकिन मैं आपको इसका समझाना चाहता हूँ एक्चुअल में डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। इस चीज़ को समझने से पहले आपको यीशु मसीह को देखना होगा। हम सबका गोल यही है कि हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है, ये तो हम सभी लोग क्लियर हैं। तो हमें यीशु मसीह को देखते हैं ना, यीशु मसीह ने भी सेम चीज़ किया, यीशु मसीह ने भी कमांड किया और वो चीज़ हो गई, बी हील्ड, और वो हील हो जाता था। आंधी को बोलते थे शांत हो जा, आंधी शांत हो जाती थी। लंगड़े को बोलते थे उठ और चल, चलने लग जाता है। यीशु मसीह ने 10 बार नहीं बोला अरे उठ, अरे उठ, अरे उठ, ऐसे तो 10 बार तो बोला नहीं, एक ही बार बोला हुआ। द रीज़न इज यीशु मसीह जो है ना, उनका और परमेश्वर का रिश्ता वन, बोथ एक ही चीज़ है। वो परमेश्वर के विल के अकॉर्डिंग चलते थे, अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं। परमेश्वर बोलता था बोलने के लिए तो बोलते थे, तो हो जाता था। वो परमेश्वर का दिन रात घंटों प्रार्थना के साथ वो उनका रिश्ता था कि उन्हें पता था पूरे दिन में मेरे को किसके पास जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, अगला वर्ड क्या बोलना है, हर एक चीज़ उन्हें पता था। तो जब आप डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हो ना, अगर सिंपल आप एक गूगल भी सर्च करोगे ना, डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या बाइबली बिब्लिकली, तो वो ये बोलता है कि ऑफन कन्वेइंग गॉड्स विल। ऑफन कन्वेइंग गॉड्स विल मतलब परमेश्वर की इच्छा को आप डिक्लेयर कर रहे हो, अपनी इच्छा को नहीं। हमारा इच्छा तो बहुत कुछ है, ऐसे तो मैं परमेश्वर मसीह के नाम पे मुझे ये गाड़ी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, तो कुछ भी बोल सकते हैं। हर एक चीज़ में परमेश्वर की इच्छा को हमें डिक्लेयर करना है अपने मुंह से, तो और वो होगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम क्या करते हैं, वचन उठाया सीधा बोलने लगे, हमें नहीं पता परमेश्वर कौन है, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने सिखा दिया है कि सीधा वचन को बोलते रहो, हो जाता है। क्योंकि वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग कभी तो होगा ही ना। तो हमें लगता है अरे मैंने 30 दिन बोला ना इसलिए हो गया, मैंने 50 दिन फास्टिंग रख के मैंने डिक्लेयर किया ना तभी हुआ है। शैतान लेके आता है कि हमें, शैतान कई बारी ऐसा लेके आता है कि हमने खुद किया। सो हाउ डज डिक्लेरेशन वर्क? तीन चीज आपको, सिर्फ तीन चीज सीखना है। वो पहला है योर फेथ, ऑब्वियसली विश्वास तो सही है। विश्वास के बिना आप डिक्लेयर कर रहे हो तो मीनिंगलेस है। ये तो सिंपल चैंटिंग ऑफ वर्ड्स हो गया। आपको विश्वास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको परमेश्वर से बात करना है कि आपका इच्छा है या नहीं है। आपका इच्छा अभी है या नहीं है, या फिर किस समय है, वो आपको समझना है। यीशु मसीह को सब पता था कौन कब क्या हील हो सकता है। अगर वो अपने मर्जी से बोलते ना तो नहीं होता, परमेश्वर का इच्छा की ज़रूरत है। तो योर विल, तो परमेश्वर का रिश्ता बनाओ, तो गॉड्स विल यू विल अंडरस्टैंड। थर्ड, ऑब्वियसली कमांड और एक्शन। फेथ विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस, राइट? तो विश्वास होना चाहिए, then you should have a God's will in it, then you should act on it। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाला प्लीज मत भूलो। हम कई बार लगता है कि मेरा विश्वास तो बहुत है, ये वचन पे विश्वास करता हूँ, बोलते रहो हो जाएगा करके। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका विश्वास और परमेश्वर बोलेगा आपको कि कल जा और अपने माँ के लिए प्रार्थना कर, ये वर्ड और डिक्लेयर कर, वो उसी वक्त चंगे हो जाएंगे। आपको 10 दिन 20 दिन की जरूरत नहीं है। गॉड्स विल इज इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू।